गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सबको पूरे मोदी के परिवार की तरफ से आजादी की पाठशाला के आज के इस प्रोग्राम जिसका नाम है बात आजादी की, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी के इस समय हम जानते हैं कि पूरे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है। मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें हर एक व्यक्ति के पास मौका है अपने सपनों को जीने के लिए, अपने सपनों को आजादी के साथ जीने का मौका मोदी केयर हर एक व्यक्ति को देती है। और आज ऐसे ही लीडर हमारे साथ बात करने आए हैं जो जो वाकई में इस समय अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। तकरीबन 6-7 साल पहले वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में स्ट्रगल कर रहे थे। कई सारे उन्होंने बिजनेसेस ट्राई किए, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस भी किया शेयर मार्केट में, और पैसा कमाने की बजाय उन्होंने काफी सारा पैसा खो दिया। और यहां तक कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में उनको तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। लेकिन फिर जब वो मोदी केयर में आए और मोदी केयर में मेहनत की दिल से, तो आज ये पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। कहां 2 करोड़ रुपए का कर्जा था और कहां वो हर साल अब मोदी केयर से ऑन एन एवरेज 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्या कहानी है उनकी सफलता की, क्या कहानी है उनकी आजादी की। पूरे भारत में उनको जाना जाता है, पूरे भारत में तकरीबन हर स्टेट में, हर शहर में उनका बिजनेस है। और सिर्फ उनके नाम मात्र लेने से किसी भी इवेंट, किसी भी सेमिनार में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब वो स्टेज पे आते हैं और जब वो ट्रेनिंग करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उनकी टीम में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोदी केयर से अपने लिए एक सपनों की गाड़ी खरीदी है। 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मोदी केयर से हर महीने उनकी टीम से 1 लाख रुपया उससे ज्यादा कमा रहे हैं। कई सारे जीबीडीज, कई सारे आरबीडीज उनकी टीम में हैं और पूरे भारत में उनका नेटवर्क फैल चुका है। और अब उनकी नजर है भारत के साथ साथ विदेशों में भी। जब यूके जा रहा है हमारा बिजनेस, तो हमें मालूम है कि यूनाइटेड किंगडम में भी वो मोदी के बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। मुझे लगता है अभी तक आप पहचान चुके होंगे मैं किस लीडर की बात कर रहा हूं। तो आप जहां पर भी हैं, लेट्स हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं आजादी की बात करने के लिए, फ्रॉम गुजरात, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल, मिस्टर अल्पेश गज्जर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अल्पेश जी का। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर शरद। अल्पेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजादी की पाठशाला के इस प्रोग्राम बात आजादी की में। और जैसे ही कंसल्टेंट नेटवर्क को मालूम चला कि इस मंडे 3 बजे अल्पेश जी ने आना है, मुझे कई जगह से मैसेजेस आए और कई लोगों ने अपनी ऑलरेडी प्लान मीटिंग्स को कैंसिल किया कि वो आज आपको सुनना चाहते हैं। जी, मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर एंड थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। जी चलिए सर, बातचीत शुरू की जाए। जी। तो सर, आपका तो पूरे भारतवर्ष में नाम है सर। इनफैक्ट मुझे याद है सर, तकरीबन शायद 2013 की बात थी, हम जिम कॉर्बेट में पहली बार एक सेमिनार में मिले थे। जी और मुझे अभी भी याद है जब आपने सेमिनार में वहां पे बताया था कि हर एक इंसान के अंदर एक पोटेंशियल है अपने सपनों को जीने के लिए। और आप उसी पोटेंशियल को बाहर, अपनी पोटेंशियल को तो बाहर लाए हैं, लेकिन आप अपनी टीम की भी मदद करते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल को समझे और आगे बढ़े। तो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। तो सर, हम आगे थोड़ा बढ़े और आपकी और सफलताओं की बात करें मोदी केयर में और किस तरह से आप मोदी केयर के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा सर पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मोदी केयर से पहले किस किस तरह के बिजनेसेस आपने किए, कहाँ पर आपकी अपब्रिंगिंग हुई, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जस्ट अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ योरसेल्फ। या जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक्स टू मिस्टर मोदी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हम दोनों आपस में बात भी कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव करने का हमें मौका मिला है। जी। मैं भी उनके कुछ उसूलों में बिलीव करता हूँ मिस्टर मोदी के, कि जो भी करो दिल से करो या फिर मत करो। एब्सोल्युटली। मेरा बचपन जो है, मैं एकदम सिंपली देहाती आदमी हूँ। एक छोटे गांव में मैं पला बड़ा हुआ और 20 साल, मतलब ये समझो कि हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे पहनने के लिए या पाँव में जूते नहीं थे। तो वहां से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई।
पापा एमबीसीएस थे, इंग्लिश मीडियम में रखा था, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो उसके लिए भी हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता था। और ऐसे हम ये समझो कि मुझे मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट चला गया, और पहले से ही मुझे लगा कि ओके। मुझे बड़े पैसे कमाना है लाइफ में। और ये माइंडसेट जो है, मतलब मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि इंसान की एमआरपी उसका बैकग्राउंड, हिंदू मुस्लिम, शहर गांव, एजुकेशन, अमीर गरीब नहीं होता, उसकी सोच उसकी एमआरपी होती है। और उसी के तहत बड़ी सोच लेके अपनी लाइफ के अंदर मैं आगे बढ़ा। और खैर मैंने आईटीआई किया है 2 साल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। 1 साल मैंने अपनी लाइफ में जॉब की, और जॉब को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, मतलब जब आप अगर मुझे जॉब करते हुए देखते तो आप कभी ये बिलीव नहीं करते कि ये जॉब कर रहा है बंदा, क्योंकि पूरी कंपनी मैंने अपने कंधों पे उठा के रखी थी जब मैंने जॉब की थी। तो मेरी मामा भी बोलती थी कि तेरा बॉस तुझे बंगलो बंगलो बोलते हैं बड़े घर को हमारे वहाँ, कि तेरा बॉस तुझे बंगलो बना के नहीं देगा। तो डेफिनेटली बस ये था कि मुझे एक्सपीरियंस मिला, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत आई, और कहीं से पैसे उधार ओके। बिजनेस स्टार्ट किया टेलीकॉम का, पीसीओ मशीन पेफोन्स का, जिसको मैंने 14 साल सक्सेसफुली रन किया। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आप में टैलेंट हो, एटीट्यूड हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आप फेल हो सकते हो। तो मैं फेल हुआ बिकॉज कंपटीशन आई मोबाइल की, और लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। जब मोबाइल की कंपटीशन आई, पीसीओ पे जाना बंद कर दिया, हमारा बिजनेस का जो टर्नओवर था 8 करोड़ का, वो सीधा नीचे उठ के 40, 50, 60, 70 लाख पे आ गया। मुझे समझ में आ गया कि अब ये टेलीकॉम का पीसीओ मशीन का बिजनेस नहीं चलेगा। कुछ और करने का ट्राई किया, लेकिन कहते हैं ना कि जो काम करना भी एक आदत है, काम नहीं करना भी एक आदत है। वही जो बॉस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेके रखी थी, वो मुझे मेरे बिजनेस में काम आई, और जिसकी वजह से घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ आया। जैसे मेरा घर अभी बड़ौदा में है, मैं जो जिस फ्लैट में बैठा हूँ वो मोदी केयर का है, लेकिन इसके नीचे भी एक और फ्लैट है, तो वो जो है मेरे टेलीकॉम का फ्लैट है, जो मैंने पहले बिजनेस से कमाया था। तो घर, ऑफिस थी, कार थी, घर था, सब कुछ था लाइफ के अंदर, और मुझे लगने लगा मैं सबसे सुखी आदमी हूँ। लेकिन एक सेटबैक आया कंपटीशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, नॉट नॉट कंपटीशन, टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा बिजनेस जीरो हो गया। हम्म। और करने का ट्राई किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब 5 साल से आप चेयर में बैठ के ऑर्डर कर रहे हो, तो आप फिर फील्ड में जाके मेहनत नहीं कर सकते। जी। काम नहीं करने की आदत की वजह से मैंने स्टॉक मार्केट में चुना, क्योंकि मेहनत नहीं होती है। मैंने इन्वेस्टमेंट के तरीके से गया, लेकिन फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। और आप जानते हो कि ट्रेडिंग में क्या होता है स्टॉक मार्केट में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको 100 में से 95% मिल जाएंगे। तो खैर मैं पायमाल हो गया उससे, और उस जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया, जिसको मैं बिजनेस ही नहीं समझता था। मुझे लगता था कि ओके। बनाने का धंधा है, ये लोगों की दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा है, ये नेवरे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं बचता, वही लोग ये बिजनेस में आते। मेरे माइंड में कहीं भी कोने में भी नहीं पड़ा था कि ये बिजनेस है। ओके। नहीं किसी को कमाते हुए देखा, इनकम प्रूफ्स देखे कि 2-2 करोड़ लोग साल के कमा रहे हैं, जी। तो पक्का पक्का रह गया। और खैर मुझे जरूरत थी, और फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। तब से लेके मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा लाइफ में। स्ट्रगल बहुत किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कर्जा था, तो डेफिनेटली 14 बैंकों केस किए हुए थे, और उनको जवाब देना, वारंट, नॉन अवेलेबल, सारी चीजें मेरे ऊपर हावी थी। और उस वक्त काम करना, लोग बहाने बनाते हैं, मुझे अजीब सा लगता है। उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉब्लम किसे बोलते हैं। लोगों को बाहर बारिश आ गई तो प्रॉब्लम लगती है लोगों को, राइट। है ना। तो एनीवे ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट था। फिर मैं मोदी केयर में आया, और मोदी केयर में लगभग 10 करोड़ रुपए तो मैंने अर्न किए हैं। वाओ सर, व्हाट अ स्टोरी। आई मीन स्टोरी जी। ऑफ रियल स्ट्रगल जो आपने बताया कि कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, और जब आप बिजनेस में आए, जॉब में आए, यू नो इतना सॉलिड माइंडसेट होना कि इतनी स्ट्रगल्स के बावजूद किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना, दिस रियली शोज कि जो अंदर का जो मेटल है वो वाकई में मजबूत है। ब्रिलियंट सर, वेरी वेरी नाइस। और वाकई में जब आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने पूरा पलट के रख दिया। जी। जहां पे जो लॉसेस थे उनको एकदम से जी। आपने अब इनकम्स में जी। कन्वर्ट किया। नाउ यू आर अ रोल मॉडल टू हम्म। मिलियंस ऑफ मोदी केरियंस। जी, वेरी थैंक यू नाइस सो सर। मच। जी। सर जितने भी लीडर से हमने सब बात करी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी को भी बहुत ही आसानी से इस बिजनेस में सफलता नहीं मिली। जी। सबने स्ट्रगल देखा है पहले, और वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं उनको मदद करता है फिर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। जी। और पर सर एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि लीडर्स ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाई। अगर व्हाई एक बार मजबूत हो जाए, व्हाई क्लियर हो, सपना क्लियर हो जाए, रीजन क्लियर हो जाए, तो फिर
कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी स्ट्रगल रोकती नहीं है। जी। तो सर जब आपने ठाना कि वापस बिजनेस को करना है, तो व्हाट वाज योर रियल व्हाई? रीजन सबसे बड़ा क्या था आपका? आपको जैसे मैंने बता दिया कि कर्जा मेरा भाई था। ओके। मतलब मैं हमेशा एक लाइन में बोलता हूँ इस बिजनेस को कि आपके लिए ये बिजनेस शायद सपने पूरे करने वाला या जिंदगी बनाने वाला हो सकता है। जी जी नहीं, मेरे लिए तो ये है कि ये बिजनेस जिंदगी बचाने वाला था और सिर्फ जी जी जी। मेरी और मेरे परिवार की लाइफ इसने बचाई है। और मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि वाई, स्ट्रांग वाई होना चाहिए, क्योंकि इकलौता बिजनेस है जहां आप इनिशियल स्टेज में बहुत मेहनत करते हो और पैसा नहीं आता या कम आता है। और बिल्कुल आपका फ्यूल जो होता है वो आपका वाई होता है कि आपका विजन क्या है, आप 3 साल 5 साल के बाद क्या देख रहे हो इस बिजनेस के अंदर। उसी चीज के पीछे भागते भागते आपकी एनर्जी बरकरार रहती है। और जिसके बिल्कुल। 5 साल 3 साल के पहले वाला वाई नहीं होता, वो डेफिनेटली दम तोड़ देता है। और इसीलिए शायद इस बिजनेस में बहुत ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं। हम्म। स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता, वाई होता है, स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता। स्ट्रॉन्ग का मतलब जितना हमें जीने के लिए सांस की जरूरत है उतनी ही उनको उस वाई की जरूरत होनी चाहिए, तब वो शायद टिक पाएंगे। अदरवाइज वाई पे कागज के ऊपर बनते हैं और वाई डिलीट भी हो जाते हैं थोड़ी सी राइट। ये तो वो। एब्सोल्युटली। जी जी जी, आई थैंक थिंक यू। अगर हम कहें अपने कंसल्टेंट्स को, अपने पूरे मौलिक नेटवर्क को, कि सबसे पहला कदम जो आपने लेना है वो अपने सपने को मजबूत करें, अपने वाई को जी मजबूत करें, तो ये जी गलत नहीं होगा। जी 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 या परफेक्ट सर, परफेक्ट। जी। सुनाओ सर, अब आपने अपना लक्ष्य रख लिया कि अब आपको हम्म। कर्जे से मुक्ति चाहिए। जी अब जब आपने मोदी केयर में काम करना शुरू किया, जी तो नेचुरली ये राह जो है मोदी केयर की आसान तो रही नहीं होगी, नहीं स्पेशली नहीं। अपने माइंडसेट को फिक्स करना एक जी बड़े बिजनेस से जी छोटे छोटे कदमों वाले बिजनेस में आके। सो क्या क्या जी। आपने मोदी केयर के बिजनेस को बिल्ड करते हुए चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस देखो, जब भी आप किसी भी सफलता के बारे में बात करोगे, हाँ जी। चैलेंजेस रहेंगे। बिल्कुल। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर मैं आज 20-25 लाख रुपए भी कमा लेता हूं तब भी चैलेंजेस है। और मैं चाहता हूं चैलेंजेस और बढ़े, क्योंकि चैलेंजेस की वजह से ये पैसे आते हैं। ट्रू। अगर कोई मुझे ये बोले कि आपके इंडियन सड़क के ऊपर मुझे घूमना है लेकिन मुझे खड्डा नहीं चाहिए, केवल नहीं है, खड्डा प्रोसेस है हमारे देश का। अगर आप हर खड्डे को रोते रहोगे, हर खड्डे को आप स्नैप लेके कलेक्टर को भेजोगे, रोड एंड रोड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर को भेजोगे, तो शायद आप मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल। चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी कॉलेजों में सफल कैसे बनना है सिखाया जाता है, लेकिन असफलता को कैसे पचाया जाता है वो शायद नहीं सिखाया जाता। तो मेरा बिल्कुल। कि लोग नहीं जुड़ते तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बिल्कुल नहीं जुड़ते। अगर लोग नहीं जुड़ते तो मोदी घर में इतनी तादाद में लोग नहीं आते। हम्म। नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ही सारे लोग काम नहीं करते। अगर आपकी बात सच होती तो मोदी घर में कोई काम नहीं करता। ट्रू। लोग रिपर्चेज नहीं करते, अगर आपका ये चैलेंजेस है तो चैलेंजेस ये नहीं है कि लोग रिपर्चेज नहीं करते। अगर सही में ये चैलेंजेस होती तो इतने सारे लोग रिपर्चेज नहीं करते। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जिसे हम पीए में बोलते हैं, जिसके अंदर भी है, वो प्रॉब्लम को नहीं देखेगा, वो सॉल्यूशन की तरफ देखेगा कि मेरे लोग क्यों नहीं जुड़ते, एब्सोल्युटली। काम क्यों नहीं करते, मेरे लोग रिपर्चेज क्यों नहीं करते, मेरे लोग क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हो जाए। बजाय जी। आने बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं और रीजन दे देते हैं कि हमारे गांव में ऐसा है, हमारे शहर में ऐसा है। आप बड़ौदा आइए, बड़ौदा में बोलेंगे यहाँ के लोग नेगेटिव है। मैं अगर दिल्ली आ जाऊं, दिल्ली वाले लोग बोलेंगे यहाँ के लोग नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो हर जगह है। इस राइट। नेगेटिव में पॉजिटिविटी डालने का ही तो पैसा मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप मुझे पूछो तो हर तरफ की चैलेंजेस आई। हम्म। प्रेजेंटेशन, मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, ये मुझे समझ में आ रहा था, वो नहीं समझ रहा है, वो मुझे बहानेबाजी कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं है, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। तो ये समझ में आया कि अभी भी मैं उसको वो ऊर्जा देने में असफल, मैं उसको एक्सप्लेन करने में असफल हूं, मैं उसको सही तरीके से अपनत्व देने में असफल हूं, मैं उसको मोटिवेट करने में असफल हूं। तो चीजें जो डे बाय डे, मुझे लगता है कि आपका जो पहला प्रेजेंटेशन होता है और आपका 50वां प्रेजेंटेशन होता है, पूरी दुनिया को पता है कि 50वां प्रेजेंटेशन जो है वो वन ऑफ द मतलब पहले से तो बेस्ट रहता है। तो लोगों को यह है कि 50वां प्रेजेंटेशन जैसा पहली बार में करने जाते, जो पॉसिबल नहीं है। तो खैर चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन मेरे पास वाई बड़ा क्लियर था और मेरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिला, क्योंकि मैं हमेशा यही देखता रहता था, इतने सारे लोगों को पैसे आ रहे हैं तो अल्पेश गज्जर तुझे क्यों नहीं आएंगे। बस दैट्स इट। दैट इज अमेजिंग सर। आपने एकदम सही बोला
कि बिना चैलेंजेस के कोई भी बड़ी सफलता नहीं पाई जा सकती। अभी राहुल सर हमारे जो सीईओ हैं वो भी एक एग्जांपल हम सबको देते हैं कि एक कोकून को तोड़कर एक लार्वा जो है फिर वो बनता है बटरफ्लाई। जी जी अगर एक मुर्गी अपने अंडे को अपने आप ही तोड़ दे तो वो कभी भी चूजा जो है सही तरीके से बाहर वो ग्रो नहीं करेगा। जी तो चैलेंजेस के कारण ही इंसान परिपक्व होता है, चैलेंजेस के कारण ही इंसान मेच्योर होता है, और फिर जो सफलता मिलती है नेचुरली उसको लेने का आनंद भी आता है। ब्रिलियंट सर। सो यही हम अपने कंसल्टेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि अगर कोई एक दो लोग आपको ना बोल भी देते हैं तो घबराने की बात नहीं है। नो इज अ प्रोसेस टू गो टू द जीबीडी। वेरी नाइस सर। जितनी ज्यादा ना सुनेंगे उतना बड़ा चेक बनेगा सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हर लीडर सर जो मैं देख रहा हूं कि जो थॉट प्रोसेस है, जितने भी सफल लीडर्स हैं सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा ही है। Nobody is afraid of the no's और challenges। और हम ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी एक बड़े लीडर की तरह सफलता पाना चाहते हैं तो आप उनके थॉट प्रोसेस को डुप्लीकेट कर लें। जी राइट, ग्रेट सर, ये आपने जो अभी लर्निंग दी है दिस इज अमेजिंग। नाउ सर एक और चीज है, अब हमने अपना वाई तो क्लियर कर लिया, गोल टारगेट ड्रीम सेट कर लिया, और हमने अपने आप को अंदर से मजबूत भी कर लिया कि यार क्योंकि वाई मजबूत है हम चैलेंजेस से पीछे नहीं हटेंगे। जी लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलना है वो मिलना है कर्म से, वो मिलना है एक्शन से, वो मिलना है काम से। जी नाउ मैं सर आपसे यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कई सारे एक्शंस लेने होते हैं, लेकिन एक ऐसा कोई एक्टिविटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ब्लड, जो बोन, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है हमारे पूरे बिजनेस का, जो बेस है, कोई एक ऐसा एक्शन, इट कुड बी इनविटेशन स्किल है, इनवाइट करना है, या मीटिंग कंडक्ट करना है, या फॉलोअप करना है, जो आपको लगता है? मैं हमेशा मेरे सेशन में एक बात करता हूँ कि ये बिजनेस 3 रूल पे चलता है। पहला रूल है नए लोगों से मिलिए, दूसरा रूल है नए लोगों से मिलिए, और तीसरा रूल है नए लोगों से मिलिए। मतलब ऊपर के 2, वेरी नाइस। तीसरा रूल ये है। तो सिंपली अगर आप एक बात करो तो एक बात में यही है कि आज भी अगर देखो हमारा मैनेजमेंट भी कहीं ट्राई करता है, जब हमारा सेल्स कभी ऊपर नीचे होता है उसका रीजन यही आता है कि नए लोग है ना, राइट, एब्सोल्युटली तो राइट। ये तभी होता है जब हम नए लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। और ये बिजनेस की जान है, नए लोगों से मिलते रहिए। अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं फुल टाइमर हूं, मैं कमिटेड हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूं आप कम से कम 3 लोगों से मिलोगे, मतलब नए लोगों से। और अगर आप जुनून, आपके अंदर पैशन है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कम से कम 5 लोगों से मिलिए। तब तक शाम का खाना मत खाइए, रात को खाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बोले कि मैं जॉब करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो कम एक नए लोगों से मिले। तो अगर आप एक बात पूछी तो मैंने एक में जवाब दिया, बाकी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नए लोगों से मिलिए। एब्सोल्युटली सर, मैंने जानबूझ के यही क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि जब हम बहुत बड़े लीडर बन जाएं और हम बाकी सब कुछ कर भी रहे हैं, मैं जो अपना टारगेट अचीव कर लिया उसके बाद मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नए प्लान्स नहीं दिखा रहा तो कहीं ना कहीं नींव हिल जाएगी। जी 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 जी। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड जैसे कहते हैं ना कि चाहे संडे हो शो अ प्लान, चाहे मंडे हो शो अ प्लान, चाहे बारिश आ रही हो शो अ प्लान, चाहे गर्मी पड़ रही हो शो अ प्लान, चाहे ठंड हो शो अ प्लान। सो यही एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है, और जिस ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान्स दिखाए जाएंगे उस ग्रुप की ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। वेरी वेरी नाइस सर। नाउ सर आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को आगे लेके जाते हैं। अब मैंने प्लान्स दिखाने के ऊपर फोकस किया, जितने प्लान मैं दिखाऊंगा उतना और ज्यादा मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। जी। अब मेरे टीम में लोग जुड़ रहे हैं, नेचुरली मैं प्लान दिखाऊंगा, लॉ ऑफ एवरेज वुड वर्क, आई विल गेट न्यू जॉइनिंग्स। अब सेकंड स्टेप आ जाता है उनको एक्टिवेट करना। जी राइट, जब तक नए लोग काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। ना यहाँ पर सर मुझे आपसे थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ हम सारे कंसल्टेंट्स को बताएं कि लोगों को, नए लोगों को एक्टिवेट कैसे कराना है, नए लोगों की शुरुआत कैसे करवानी है। देखो आप मुझे पर्सनली पूछो और मुझे आजादी है बोलने की, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि मैं सेल्स बात ही आजादी की है। जी। तो मैं किसी को बेचने में कभी फोर्स नहीं करता, राइट, फोर्स नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली मैं उनको ट्रेनिंग मीटिंग में लाने के लिए अपनी जी जान लगा देने के लिए बोलता हूँ। वेरी नाइस। में जब एक सफल इंसान बात करता है
तब ये होता है ना कि मैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तेरी टीम को तू संभाल। अब मोटिवेट कर दिया, वो इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे के हाथ में दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अगर बीए बीएड वाला टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा लोगों की तरफ, रिजल्ट में कमी आएगी। वो इतना नहीं कर सकता, वो इतने डेप्थ में जाके उसको एहसास नहीं दिला सकता डायरेक्टर, जितना एक जीबीडी या आरबीडी दिला सकता है, राइट, दिला सकता है। तो अगर आप ये मुझे पूछ रहे हो तो पहला जवाब तो ये है कि जितनी भी बड़ी लीडरशिप है इन्वॉल्व होने की जरूरत है। यस, तभी वो सीरियस हो पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को मोटिवेट तो कर देंगे, वो फील्ड में भी चले जाएंगे जी, बिना स्किल, बिना 100% कॉन्फिडेंस, बिना 100% नॉलेज, वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे जब हम कर पाएंगे। और अभी तो जूम है, हम घर पे बैठ के हजारों लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब जो हमारी स्पीड होगी अलग ही होगी। तो जब भी कोई आता है तो हम पहले तो इस बिजनेस के ताकत के बारे में एहसास दिलाएं। राइट, ये $1 मिलियन बिजनेस है, तो $1 मिलियन की तरह ही पेश करें। तू जुड़ जा, 5,000 आएंगे, 2,000 आएंगे। तो हम ऐसे ही मतलब फॉलोअर को लेके आते हैं, लीडरशिप को लेके नहीं आ रहे हैं। ट्रू। मैं बिलीव नहीं करता कि 100 लोग आना चाहिए, मैं बिलीव करता हूँ एक आदमी आना चाहिए, लेकिन वो इतना पावरफुल हो जो पूरे देश को हिला दे। बिल्कुल सही बात। एक इंसान की हम खोज कर रहे हैं जिसके अंदर पीए में भी है, लीडरशिप एटीट्यूड भी है। वो 2-5 10,000 20,000 50,000 से मानेगा नहीं। पहले तो बड़ी सोच, बड़ा प्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए। उससे पहले मेरा बिलीफ है कि नहीं, मैं खुद बिलीव करता हूं कि नहीं कि बड़ा है। राइट, अगर मैं आत्मसात होकर बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ टेक्निकली सीख के टेक्निकली डिलीवर कर रहा हूं, तो उसमें ऑरा क्रिएट नहीं होगा। तो हार्ट मुझे चीजें बतानी पड़ेगी। नंबर 2, सिर्फ सक्सेस बताते हैं कि भैया यहाँ मर्सिडीज आई, यहाँ बीएमडब्ल्यू आई, यहाँ ऑडी आई, ये कमाए, ये इतना चेक, इसका इतना चेक। लेकिन हम ये बताना भूल जाते हैं कि जब तू काम करेगा तो ऐसा नहीं होगा तेरे साथ। तो जब आप पहले से उनको बता देते हो कि भाई कितने बम्पर्स लगे हुए हैं बॉम्बे तक पहुंचने में, कितनी ब्रेक लगानी पड़ेगी तुझे, और कितना रोड खराब है बीच में, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, जहां तुझे थोड़ा संभल के, और तेरी कार जो है 150 की स्पीड पे नहीं जाएगी, वहां 10 की स्पीड पे जाएगी, 20 की स्पीड पे जाएगी। अगर हम पहले से बता देते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो लोग, मतलब 100 में से 90 लोग जो देहांत हो जाता है, वो शायद बच जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। ट्रू। सो जी, अगर मैं आपके शब्दों को सर एक बार दोबारा रिपीट करूं, जी, तो आपने ये बोला कि सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जी, और इस बिजनेस के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये बड़ा बिजनेस है। जी, तो फर्स्ट क्रिएट दैट बिलीफ, जी, और फिर जितने भी हमारे न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको ऐसे प्रोग्राम्स में हम इनवाइट करें जहां पे जो अचीवर्स हैं वो अपनी सक्सेस के बारे में, जिससे हमारे बड़े अचीवर्स हैं वो अपनी सक्सेस के बारे में बता रहे हैं, जी, जिससे कि हमारे न्यू ज्वाइनर्स का बिलीफ बढ़े। जी, एंड द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई रियली लाइक दिस, कि उनको एक रियल पिक्चर दिखाना जरूरी है जी, कि ये जो है सड़कें कनाडा या अमेरिका वाली नहीं है, इसमें खड्डे भी आएंगे शुरुआत में। जी, तो ऐसा नहीं होगा कि चुटकी बजाते ही वो जी, अमीर बन जाएंगे, उनको जी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस रियल पिक्चर हैज टू बी शोन। जी। मतलब उनको एक लाइन में समझाना हो तो ये समझाए कि अभी आप बहुत मेहनत करोगे और कम पैसा आएगा, बहुत मेहनत करोगे कम पैसा आएगा, लेकिन ये बहुत मेहनत आपको तब तक करनी है जब तक आप उस लेवल पे ना पहुंच जाओ कि आप मेहनत ही ना करो और बहुत पैसा आए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मतलब आई हम थिंक सब लोग उस जगह पे है कि हम मेहनत ही ना करें और पैसा आ रहा है। एग्जैक्टली, वो चीजें देख पा रहे हो कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये भी नहीं देख पा रहे हो कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे और पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो और ये सर आपको जर्नी है आपकी, डेफिनेटली ये जर्नी है। आप जहां पे खड़े हो वो डेस्टिनेशन नहीं है। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक वही आपको ध्यान होगा, परिवर्तन में भी एक हमारी स्लाइड है जिसमें हम बताते हैं कि ये 2 से 5 साल का सिस्टम है, जी, 2 से 3 महीने का सिस्टम नहीं है। जी, और शुरू में मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है, पर जैसे जैसे आप जी, इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं सीखते हुए, तो जी, मेहनत कम होती जाएगी और पैसा बढ़ता जाएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। पर ये रियलिटी, ये एकदम सही तरीके से बताना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिलियंट सर। सर अब पिछले 1.5-2 साल से पूरा बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है। जी, कई सारे हमें लॉसेस भी हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, विच वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बट हर डार्क क्लाउड में कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है। अल्टीमेटली देयर वुड बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो इस कोरोना काल में सर आप क्या देख रहे हैं, कैसे
क्या अपॉर्चुनिटी है हम डायरेक्ट सेलर्स के पास, कैसे हम बिजनेस करने के अपने तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करें जिससे कि अपने बिजनेस को एक नई तरक्की पे ला सकें। पहली बात तो जे कोरोना से जिन लोगों को हताहत है, नुकसान है, उन उन लोगों के लिए हम बिल्कुल संवेदनशील है और दुआ अ, 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 उनका मतलब अपनी लाइफ में उनको भगवान स्थिति दे, हिम्मत दे संभालने की। लेकिन अगर आप मुझे पूछो तो मैं अगर कोरोना की बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, हम्म। ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। हम्म। जितना काम जितनी डेप्थ में मैं पहुंच नहीं पाता था कि 2-5 लोगों के लिए मुझे छत्तीसगढ़ जाना पड़ता था, आज जूम मीटिंग के अंदर छत्तीसगढ़ भी बैठा है, हैदराबाद भी बैठा है और हम्म। भी बैठा है। तो मैं तो अपनी टीम को ये बोलता हूं कि आप बेसिक्स जब आप हम पहले क्या करते थे, जो भी आया उसको सबसे पहले हम डेमोस्ट्रेशन सिखाते थे। जी। अब मैं उनको डेमो सिखाने की बात नहीं करता, अब मैं उनको ये बात करता हूं कि आप उनको सबसे पहले जूम सिखाइए, एब्सोल्युटली। क्योंकि जूम के बिना वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते और वो भी अगर इस बिजनेस को आगे फैलाना चाहते हैं। और ये सब माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गांव से हूं और मेरे लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल। जुनून के तौर पे लिया, एक मशाल के तौर पे लिया कि नहीं इसको करना ही करना है किसी भी हाल में, गांव गांव के अंदर जूम कर दूंगा, तो वो हो सकता है। तो अब तो ऑनलाइन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और शायद हम लोगों ने इसलिए तो 3 गुना ग्रोथ किया एब्सोल्युटली सर। कोविड। हर हर विविधता में कहीं ना जी कहीं एक अवसर भी छिपा रहता है। जी 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 तो जी बिल्कुल सही बात है सर। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से। एंड लेट मी टेल यू सर, जी तकरीबन 1500 लोग इस समय आपको लाइव देख रहे हैं जी जी यूट्यूब जी पे, विच इज अ जी वेरी वेरी गुड नंबर। और जी मुझे मालूम है बाय द एंड ऑफ द डे तकरीबन 10 से 15 हजार लोग सर आपसे इंस्पायर होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के ठान लेंगे। जी तो जी दिस जी इज गोइंग वेरी वेरी ग्रेट। जी तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारी ऑडियंस है यूट्यूब पे कि वो अपना सवाल लिख जी सकते हैं और हम वहां से लेंगे। जब तक लोग जी अपना सवाल सर लिखें, क्योंकि 1-2 मिनट का लैग रहता है, तब तक आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम यूट्यूब से कुछ 2-3 सवाल लेंगे। जी तो सर आप जब से आए हैं मोदी केयर में, आपने बिजनेस शुरू किया है, यू बिन रॉकिंग, रिकॉर्ड के जी ऊपर रिकॉर्ड आप ब्रेक कर रहे हैं। जी आपने ये भी बताया कि चैलेंजेस भी आए, जी जो कि इनहेरेंट है डायरेक्ट सेलिंग में। पर हम्म। आपको सर क्या लगता है कि बिजनेस करते हुए कि क्या आपसे कोई गलती भी हुई है बीच में कि नहीं यार ऐसे बिजनेस नहीं करना था, वैसे करना था? और कहते हैं ना कि अगर वो गलती अगर हम अपने कंसल्टेंट्स को बता दें तो वो गलती नहीं करेंगे। सो कोई एक ऐसी गलती जो आप चाहते हो कि बाकी लोग रिपीट ना करें? जनरली ये एक टीम वर्क का बिजनेस है। सबको साथ लेके चले, सबको सुने, सबको समझे और आगे बढ़े। और आप मुझे पूछो तो मैंने लगभग गलती नहीं की है, इसलिए मैं डे वन से सक्सेस हूँ मोदी केयर में। तो जनरली मुझे ऐसा अभी तक कोई फील नहीं हुआ कि मैंने कोई गलती की है, अगर आप मुझे जेन्युइनली पूछे तो। राइट। और मैं बड़ा सटीक से जा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, वेरी नाइस। को इम्पोर्टेंस दे, मैं बेसिक्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं फील्ड वर्क को, एक्शन को मैं भगवान मानता हूँ मोदी केयर का। क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को बिजी नहीं रख रहे हो, तो भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता। आप जो रोज करते हो उसी से भविष्य बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डे वन से अगर आप मेरा 26 ईयर्स देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, हाँ तो हाँ। बड़ा मजबूती बना है हर बार, और हर बार वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। और उसका रीजन ये, वेरी नाइस। हाँ ये है कि कुछ कमियां जरूर होगी मेरे अंदर जो मुझे ना पता हो, लेकिन खैर उसको लेके भी चल रहा हूं, तो वो चीजें चल रही हैं। ब्रिलियंट सर। और आई थिंक आपने जो अभी हमें मैसेज दिया, जी टीम वर्क तो गलती नहीं करनी कि टीम वर्क के बिना काम नहीं करना, टीम वर्क के जी साथ काम करते रहे, जी ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम में लगे रहे। जी राइट। और क्योंकि आपने किया, आपकी टीम ने किया, सो दैट जी इज व्हाई वी आर सीइंग अमेजिंग एक्शन ग्रोथ। एब्सोल्युटली। और सो एक्शन भी। अब सर कुछ क्वेश्चंस लें यूट्यूब से। काफी सारे जी क्वेश्चंस आ गए हैं। जी मैं जरा लाइव अपने मोबाइल से क्वेश्चंस ढूंढता हूँ। सो बहुत सारे लोग तो सर आपको गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग कर रहे हैं, हजारों लोग आपको गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग कर रहे हैं। एक सर इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा है जो मैं काफी कॉमन देख पा रहा हूँ जी कि कभी कभी टीम के कुछ लोग जो पहले एक्टिव थे वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। जी तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब थोड़ा ढुलमुल सा काम कर रहे हैं,
क्या कर सकते हैं वो एनर्जी वापस भरने के लिए? देखो, ये जो एरर आप बोल रहे हो ना, ये दुनिया हम्म, किसी भी महान लीडर को पूछोगे तो उसको भी आई होगी। एब्सोल्युटली। यानी एक एक जब हम पहले पहले नए आते हैं तो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतने कमा रहे हैं, इतनी सफलता है, अब मेरी जिंदगी बन गई है, हमारा माइंडसेट हो जाता है, हम समझ भी लेते हैं, हम हम्म, भी है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं ना, और हम्म, आने के बाद हम मेहनत भी करते हैं, सब कुछ चीजें सही होती दिखाई दे रही है, एक हम्म, वॉल्यूम भी हम क्रिएट करते हैं, हमें लगता है अच्छा वॉल्यूम तो करोड़ों में होता है, लेकिन जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख बीवी भी करता है उसको लगता है कि मैं अच्छा वॉल्यूम कर रहा हूँ, एक नए आदमी के लिए ये अच्छा वॉल्यूम है। बिल्कुल। तो उसके बाद उसका चेक जो है वो चाहतों के हिसाब से नहीं बनता, उसने अपनी सारी एनर्जी एक जगह पे डाल दी होती है, और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे होती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो विजन होता है ना वो धुंधला हो जाता है, मुझे लगता है। ओके, ओके। उनको ये नहीं पता कि मुझे 5 साल 3 साल के बाद यहां से क्या मिलने वाला है, हम्म, नजर वहां जाती है कि मुझे आज क्या मिल रहा है। राइट। जब वो अपनी सेंसिटिविटी को ऑन करते हैं आज के ऊपर, हम्म, ये बड़ी दुखदायक और पीड़ादायक होती है। ये मैं भी बिल्कुल, ये पीड़ादायक होती है। बिल्कुल। एक महान लेडी ने जो सबसे चौड़ी नदी पार की थी, वो हम्म, जाके वापिस आ गई थी आधे रास्ते पे। जब उसको पूछा गया कि चौड़ी नदी में आप आधे से वापिस आए, अगर उतने उस तरफ चले गए होते तो आप पार कर लेते। उसने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इससे डबल होता तो भी मैं कर देती, लेकिन मुझे किनारा नहीं दिख रहा था। हम्म, तो कहीं ना कहीं ये जो आप बात कर रहे हो, इन लोगों का किनारा धुंधला हो जाता है। ये लोग ये भूल जाते हैं ये करते करते कि कल ऐसा भी टाइम आने वाला है कि 10 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे और हम अपने परिवार के साथ कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। तो एब्सोल्युटली। ये प्रॉब्लम है कि इनका विजन धुंधला हो जाता है, इनका कॉन्फिडेंस धुंधला हो जाता है कि यार ये सही में हमारे साथ ये चीजें होने वाली है। राइट। इतनी मेहनत की मैंने 6 महीने, इतनी मेहनत की मैंने 1 साल, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब आगे भी नहीं होगा। तो ये नहीं पता कि ये निरंतर प्रयास ही इस बिजनेस का आउटकम है, एक्चुअली ट्रू। कंसिस्टेंसी आउटकम है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक पत्थर को छेद कर देता है पानी, अगर वो बिल्कुल। consistent है तो सेम इनका खुद का बिलीफ और विजन, पहले विजन धुंधला होता है तो बिलीफ डाउन होता है। बिलीफ डाउन लेके अगर कोई भी बिजनेस कर रहा हो, मतलब आज भी आप मोदी केयर में ऐसे लोग ढूंढ निकालिए जो जिसको आप एक्टिव बोलते हो, और इनको लाइट डिटेक्टर मशीन लगा के पूछिए कि आपको भरोसा है कि आप 10 लाख कमाएंगे, तो 100 में से 95 का जवाब नहीं। आपको पूछेंगे कि मैं सफल हो पाऊंगा? जी, जी, तो जी, जी। आप सोचिए, अब इस मनस्थिति को लेके, ऐसी मानसिकता को लेके कोई इंसान कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो बिल्कुल सही बात। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले भरोसा इकट्ठा करो, कॉन्फिडेंस। हम्म, और ये कॉन्फिडेंस जब तक भगवान खुद ना आ जाए हमारे घर पे कहने के लिए, मैं तो बोलता हूं वो खुद आए तो भी मान लीजिए वो झूठ बोल हम्म, कि भैया आप हार जाओगे। आप हार ही नहीं सकते जब तक आप खुद को नहीं हराओगे। एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंस हिल गया तो फिर रिजल्ट में उसकी कमी दिखाई ट्रू। देगी। आपके वर्किंग आवर्स कम होंगे, आपके वर्किंग आवर्स के अंदर ताकत नहीं रहेगी, और आपका चेक जो 25 पे गया होगा वो 15 पे आएगा, 15 का 5 पे आएगा, और आप बोलोगे मैं एक दिन इसको ऊपर लेके गया था, वापिस सब नीचे आ गया। और उसमें अपलाइन जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, लॉजिस्टिक जिम्मेदार है, पता नहीं जिम्मेदार है, टीम जिम्मेदार है, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपने एकदम सही बोला सर। अगर इसको समराइज करें, जैसे वो एक स्टेटमेंट है, इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, यू आर जी राइट। जी अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में आप सही हैं। जी आई थिंक इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस ओनली। वेरी जी नाइस सर। एक प्रश्न सर और लेते हैं, और ये कमेंट्स की पूरी लाइन लगी हुई है। सो दिस इज, जी मेनी पीपल आर लर्निंग दिस। सो एक मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि सर अभी मैंने पिछले महीने ज्वाइन किया है। ये राजश्री जी का क्वेश्चन है। अभी मई में ज्वाइन किया है और इस समय 13% के लेवल पे हैं। जी। सो अब इन्होंने शुरुआत कर दी है, हाँ राइट। शुरुआत करना बड़ा मुश्किल रहता है, शुरुआत इन्होंने कर दी है। तो ऐसी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो 16% से नीचे नीचे है, जी। राइट। आपने कॉन्फिडेंस का मैसेज दिया इन सबको, इन सब के लिए था। हम्म एवरीबडी हैज दिस कॉन्फिडेंस वाला मैसेज। लेकिन हम्म, अगर ये थोड़ा तेजी से काम करना चाहते हैं, थोड़ा जी तेजी से अपने लेवल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, जी। तो इनके लिए कुछ एक दो टिप्स आप दीजिए सर।
देखो, एक्शन को बढ़ाए और कुछ नहीं कर सकते। या या मतलब मैं रोज एक डेमो कर रहा हूँ, तो मैं 2 कर दूं तो रिजल्ट डबल ही होगा। ट्रू। दूसरा, मैं अपने इनपुट, क्योंकि अगर मैं नॉलेज लेके एक्शन कर रहा हूँ तो शार्पनेस बढ़ेगी एक्शन की। बिल्कुल। तो अगर मुझे इनपुट में 1 घंटा सीखने जाता हूँ तो मैं 2 घंटा सीखने जाऊंगा। मैं रात को 12 बजे भी यूट्यूब पे एसपीबीएम ऑन करके देखूंगा। राइट। रात को 1 बजे भी एसपीबीएम ऑन करके देख सकता हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो एब्सोल्युटली। अपडेटेड आप फील्ड में रहोगे, उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ मुझे समझ में आ गया करके चलोगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। कई लोग ये जब, पहले तो मैडम को बधाई हो कि 13% एक महीने में लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, जी। ये अच्छा लेवल है। अगर 13% एक महीने में किया, दैट मीन्स इट्स ग्रेट। एब्सोल्युटली। मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर जब डॉक्टरी में एडमिशन लेता है तो वो पहले महीने ये नहीं पूछता कि ऑपरेशन कैसे होता है। जी। जनरली उसको ट्रू। पहले दिमाग में पता होता है कि इट विल टेक टाइम, 6 साल लगेंगे एमबीबीएस करने में, 2 साल और लगेंगे मुझे एमडी करने में, और 2 साल में प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल खोलने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। फिर में आते ही इनको 10 लाख का चेक चाहिए, जो एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। हम उस ट्रू। देश में रहते हैं जहां वायरमैन और प्लम्बर बनने के लिए भी 2 साल लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप मोदी केयर में आए हो, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट कीजिए। बस ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जो आपको स्टाइफन देते देते सिखाएगा। बिल्कुल। सारे बिजनेस, सारी डिग्री जो है उसमें आपके पापा के पैसे जाएंगे, आएंगे नहीं। पैसे आएंगे ट्रू। और आप कर पाओगे। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप इसको लें, जी, सीखते 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 आगे बढ़ें। एग्जैक्टली। इट्स अ प्रोसेस, 2 से 5 साल का प्रोसेस है, जी, और अब तो बिजनेस जी, इतना आसान हो गया, इतना प्रोडक्टिव हो गया है कि वो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं अगर जी, लगातार काम करते रहें। ग्रेट जी, सर। सर, अब जरा, आपने इतनी बड़ी सफलता ली है, और हमने शुरू में, मैंने अपने शब्दों में उस सफलता के बारे में बताया था जो मुझे मालूम था, हम्म, लेकिन एक बार आप अपने शब्दों में जो आपने अचीव किया है वो बताइए सबको। और जी। दूसरा, आप कहाँ पर देख पा रहे हैं अपने आप को अब से, मे बी 2 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन? जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो नेचुरली आप और अपनी टीम को आप कहाँ पे देख पा रहे हैं आगे? आप क्या देख पा रहे हैं कि मोदी केयर से क्या अचीव किया जा सकता है? अह, देखो, ऐसा है कि पहले मैं सबको बता दूं, मेरा ज्वाइनिंग डेट है 21 अगस्त 2013। हम्म। 13 में मेरा पहला दिन था। जहाँ पे आप आज हो वो मेरा कल था, और जहाँ मैं आज हूँ वो आपका कल हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर हियर, कि आपकी लाइफ में कुछ दिशा मिले। ये अब 8 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो 10 करोड़ कमाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टीम के अंदर काफी करोड़पति क्रिएट हुए। मेरी वाओ। 8 जीबीडी है। हम्म। सिर्फ मैंने 4 कार खरीदी, जिसमें एक जगुआर है, लेकिन टीम के अंदर भी जैसे आपने बताया 300 कारें खरीदी गई। बिल्कुल। फॉरेन की बात करें तो लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, पताया, और कई कंट्रीज और हो जाते अगर ये कोविड नहीं होता। 3-4 कंट्रीज और ऐड होते। हम्म। से 1000 लोग तो जाके आए, 500 लोगों को रिफंड दिया गया, 1500 लोगों ने अचीव किया, और इसमें से 90% लोग ऐसे थे जो पहली बार फ्लाइट पे चढ़ रहे थे। वाओ। तो मुझे वो अच्छा लगता है इस बिजनेस के थ्रू, कि आप अगर आप अमीर हो तब भी आपको करना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ का मालिक 100 लोगों को करोड़पति नहीं बना सकता। बिल्कुल। एक अच्छा नेटवर्कर, एक मोदी कैरियन 1 लाख लोगों को करोड़पति बना सकता है। ट्रू। तो ये एक बड़ी बात है इस बिजनेस की। दूसरा, आपके पास पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स होंगे। आज मैं बड़ौदा में रहता हूं, तो बड़ौदा में बहुत सारे लोग मेरे जितने या मेरे से ज्यादा पैसे कमाते होंगे। 2-3 करोड़ साल का कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उनके राइट ड्रॉअर में देखोगे तो डायबिटीज की गोली होगी, और लेफ्ट ड्रॉअर में देखोगे तो ब्लड प्रेशर की गोली होगी। जितना बाहर की दुनिया में जितना पेमेंट आता है, जितना भी पेमेंट आता है, उसके साथ वो टेंशन लेके आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। जबकि आपको मोदी केयर के अंदर मेरा पेमेंट जितना बढ़ता गया, उतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्ट होती गई। क्योंकि पहले ये था कि मुझे संभालना था टीम को, अब मेरी टीम में शायद मेरे से भी कई पावरफुल लोग आ चुके हैं जो टीम को संभाल रहे हैं। तो ये बिजनेस समझना, फील करना और इसमें लगे रहना बहुत ही अलग बात है। इसको ऊपर ऊपर से देखना, ये भी एक अलग बात है। तो मैं तो यही बोलूंगा, ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। मैं जिस लाइफस्टाइल से आज जी रहा हूं, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अभी, है ना, नेशनल चैनल के ऊपर। इतने अच्छे से मैं लाइफ जी रहा हूं कि भैया 2 टाइम मसाज वाला आता है, मसाज पार्लर है मेरे घर के अंदर, वाओ। लेता हूँ एवरीडे, है ना। मैं जॉगिंग पे निकलता हूँ, कभी 2 बजे दोपहर निकलता हूँ, कभी
7 बजे निकलता हूँ, कभी रात को 10 बजे निकलता हूँ। हमारी सोसाइटी वाले पूछ रहे हैं ये भाई साहब करते क्या है, ये हमेशा फ्री। तो कहने का वाह। मतलब सारी दुनिया कोरोना के अंदर अपनी जान हथेली पे लेके आज भी अपने घर को सरवाइव करने के लिए घूम रही है। वहां बैठे सिर्फ जूम में बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोलता कि हमें आराम करना चाहिए, मैं मरते दम तक काम करूंगा। काम मेरा मतलब मैं पैशनेट हूं। एक बार अपनी जिंदगी में काम की आदत छोड़ के देख लिया और उसके बहुत बड़ा भुगतान मुझे करना पड़ा था। तो खैर मैं काम की आदत छोड़ना तो कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। आप जब एक लेवल पे आ जाते हो, आपका दायित्व तो बनता है। अगर आप मुझे पूछो तो मेरी टीम के अंदर मैं 5,000 लोगों को महीना 1 लाख रुपया कमाते हुए देखना चाहता हूँ। क्या और बात है सर। लंदन जाएंगे तो लंदन, भले ही लंदन ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, हम लंदन जिंदगी बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेम अगर कल हमें पाकिस्तान भेजा जाए तो हम पाकिस्तान की भी लाइफ बना के छोड़ेंगे। यस। तो ये इकलौता बिजनेस मुझे लग रहा है जो दुनिया की सारी दुश्मनी हटा सकता है, सारी बॉर्डर मिटा सकता है, और एक इस दुनिया को रहने लायक और बेहतर हम लोग बना सकते हैं। तो खैर, मोदी कैसे से तो मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ जो शेयर करने के लिए मुझे एक दिन चाहिए। वेरी नाइस सर। और जिस हिसाब से आपने अपना विजन भी बताया, हम भी वो देख पा रहे हैं कि बहुत जल्दी जब आपका बिजनेस, बहुत सारे हमारे टीम्स का बिजनेस लंदन में और यूरोप में फैल चुका होगा, जी और जो बिजनेस वॉल्यूम है वो सिर्फ इंडियन रुपी में नहीं, ब्रिटिश पाउंड में भी आ रहा होगा, दैट जी। दोस डेज वुड बी अमेजिंग। एंड वी आर आल्सो लुकिंग एट सम अंग्रेज लोग डूइंग डजोल का डेमो। आप जी यहाँ जी पे जी आराम से जॉगिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, और वहां पे अंग्रेज डजोल का डेमो दिखा रहे हैं। जी जी So things are going to be very, very fantastic जी in the coming near future. जी And all thanks to you, sir. All जी thanks to leaders like you, जी जिन्होंने मिस्टर समीर मोदी जी के विजन को समझा और उसको फिर फैलाने में मदद जी करी। जी सब बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और मैं लगातार यूट्यूब पे चैट पे देख रहा हूँ, एवरीबडी इज सो एक्साइटेड। और आपने जो अपना वाई और जो आपने अचीव किया है मोदी के से, जो आज शेयर किया, और जो आपने बिजनेस के टिप्स दिए, जी। दीज आर गोइंग टू हेल्प आवर कंसल्टेंट्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर। लास्ट में सर, जाते जाते जो भी कुछ आप बोलना चाहें, लास्ट 1 2 3 4 सेंटेंसेस एज अ लास्ट मैसेज टू आवर कंसल्टेंट्स, बिकॉज हमें मालूम है आपकी हर एक बात में कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी से जो हमें एक इंसान के रूप में जन्म मिलता है ना, उसको अच्छे से खर्च करना चाहिए। यस। एग्जाम में कोई आपको एक पेन भी मांगे, आप उसको नहीं देते कि मेरे पास एक ही है, तो आपके पास लाइफ भी एक ही है। आप इसको आईपीएल मैच को ना दे, आप इसको को ना दें, आप इसको टाइम पास में ना दें, दोस्तों को ना दें। आप अपनी करियर को बिल्ड करें। और करियर को बिल्ड करने के लिए मैं कितना पावरफुल हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और आज आपके साथ है, यकीन मानिए मेरी जितनी भी एज और जितना भी एक्सपीरियंस है, और आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं एक सच्चा इंसान हूं, तो मैं कसम खा के बोलता हूं मेरी लाइफ में मैंने मोदी केयर से अच्छा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं देखा। तो आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, आपके अंदर क्या खूबियां है आप भूल जाइए, ये टीम वर्क का बिजनेस है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, और आप यहां से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की है। हम शेर के जैसे जबड़ा नहीं है, पंजा नहीं है, लेकिन उसी शेर को हम सर्कस में नचवाते हैं, और ज्यादा वो गड़बड़ करे तो उसको हम गोली से ढेर भी कर सकते हैं। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमने जेट प्लेन डिजाइन किया थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर प्रति घंटा। ताकत का एहसास समझिए। 400 ट्रिलियन बीज होते हैं माँ की कोख में जब एक बच्चा पैदा होता है। 400 ट्रिलियन 15 डिजिट होते हैं, और पूरी वर्ल्ड को समा जाए ना, पूरा वर्ल्ड समा जाए तो वो 10 डिजिट में समा जाता है। अगर आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप कभी कैलकुलेटर पर राइट करोगे तो 10 डिजिट में आती है, जबकि माँ की कोख में 15 डिजिट होते हैं। उसमें से एक बच्चा बाहर आता है, मैं और आप है। जब आप को हरा के यहाँ पैदा हुए हो, यहाँ आने के बाद आप ये बोल नहीं सकते मेरे से नहीं हो पाएगा। आपकी जिद चाहिए, आपका जुनून चाहिए, आपका नहीं हारने की हिम्मत चाहिए। आपकी दुकान नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपकी जात नहीं चाहिए, आपकी डिग्री नहीं चाहिए, आपको आपके लगातार निरंतर प्रयास चाहिए। और हम सभी लोग आपके साथ हैं, ये इकलौता बिजनेस है। आप 5 करोड़ का पेट्रोल पंप खोल के देखिए, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा आपको। लेकिन यहाँ 20 लाख 25 लाख कमाने वाले आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। इससे बड़ा धंधा और क्या हो सकता है। तो आइए मिलके इतिहास रचते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर शरद चौधरी, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया।
मैं आपकी ट्रेनिंग को भी बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपने ट्रेनिंग के अंदर जो क्रांति लाई है, आपने पूरे ये समझ लीजिए कि पूरे नॉलेज को फिंगर टिप पे कर दिया है। एक नया इंसान अगर जाके आपके एसपीबीएम को रीड कर ले तो शायद लगता है कि अपलाइन की भी जरूरत नहीं रहेगी उसको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जिस तरह से अपडेट कर रहे हो। मैं इवन आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, पूरे मोदी केयर मैनेजमेंट को, हमारे रीजनल हेड मिस्टर रवि भाटिया एंड जयेश जी, अर्पिता मैम ऑसम ट्रेनिंग देती है, और मिस्टर प्रशांत प्रेम जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, राहुल शंकर साहब जिनके आने से जो ये बवाल मचा हुआ है मोदी केयर में है, और मिस्टर मोदी, मतलब मैं उनकी डेफिनेटली अपनी लाइफ में कॉपी करना चाहूंगा, क्योंकि वो दिल से करते हैं जो भी करते हैं। मतलब टेक्निकली कोई चीज कितनी भी मजबूत हो, लेकिन इनके दिल को राज नहीं आती ना, वो तुरंत ठुकरा देते हैं, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मैं ऐसा जीना चाहता हूँ, और मैं ये सभी को बोलता हूँ कि दिमाग से नहीं दिल से धंधा कीजिए। ये लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट का नहीं है। और लोग जो है ना कांच की तरह होते हैं, टूट गए तो आप जोड़ नहीं पाओगे, इसलिए उनको संभाल के रखिए। तो आइए मिलके इतिहास रखते हैं। अगेन थैंक यू सो वेरी मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत इंस्पिरेशनल बातें करी, बहुत मोटिवेशनल बातें करी, और वाकई में जो आपने लास्ट में बोला, ह्यूमन पोटेंशियल को समझना, आई थिंक मोदी केयर एक अवसर है जिससे कि हर एक व्यक्ति अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड सी यू वेरी वेरी सून वंस अगेन। थैंक यू सो और मच।